बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी 65 साल से जो सरकार 50,000 से ज्यादा फसादात करा चुकी है, आज वो कौमी एकता की बात कर दी। कांग्रेस का सिर्फ एक ही काम है, वो डिवाइस और रूल में मानते हैं। मुसलमान को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान। हम गुजरात में रहते हैं, मैं मुसलमान हूँ, हमको कभी भी ऐसा फीलिंग नहीं हुआ, ना हमारे बहन को, ना बेटी को, ना बच्चों को ऐसा कभी नहीं लगा कि हमको हिंदू से कोई खतरा है। राहुल गांधी का दिमाग पूरा खाली है, विकास नहीं, मेरे हिसाब से राहुल गांधी पागल हो चुका है। गुजरात का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। गुजरात के 6 करोड़ गुजराती, सब गुजराती पूरे इंडियन है, सब मुस्लिम हिंदू, यहाँ पर कुछ नहीं चलता है। ना ही ये लोगों का कोई मंसूबा ऐसा काम करेगा। जब आप एग्जिट पोल लो या कुछ भी लो, जब नतीजे आएंगे इनका सुपड़ा साफ होगा। ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष बार बार मुसलमानों को मोदी के नाम पे डराता है, जबकि हिंदू मुस्लिम सब यहाँ पे एक तरह से रहते हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं 5 वक्त का नमाज, मैं कहाँ मोदी से डर रहा हूँ, मैं तो बाजू में जाके बैठ करने को तैयार हूँ। हमारा सबका एक प्यार मोहब्बत का सब है। दिवाली पर हमारे यहाँ मुस्लिम आते, हिंदू भाई आते, हम वहाँ पर जाते हैं उनके त्योहार पर। ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि ये सब एक अफवाह है, एक दिखावा है। एक अफवाह है, ये एक अफवाह है, बिना मतलब की ये पाए बिने की बात करते हैं। इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। गुजरात के अंदर इनकी जब सत्ता थी, उस वक्त पर हमारा एक क्षेत्र तलावड़ी से स्टेशन जाना हो तो 20 मिनट लगता था, इतने बड़े बड़े खड्डे थे जब इनका राज था। आज हमको गर्व महसूस होता है कि जिस जिस जगहों पर इनकी सत्ता है, आज भी अमेठी बोलो जो वो तोहफे में लाए, वहां पर आज भी 25 साइकिलों के बीच एक 2 व्हील दिखती है। ये इनका विकास है। ये खुद तो कुछ नहीं कर सकते और यहाँ पर कुछ नहीं होगा सर। बीजेपी है, थी और रहेगी। आप कुछ कहना चाहते हैं? आगे आ जाइए। मोदी सरकार में बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता है, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, जीएसटी, सब बड़े बड़े निर्णय ले और देश को आगे ले जाने की क्षमता है। कुल मिलाकर यहाँ पर यही देखने को मिल रहा है मुझे अब तक इस पूरी भीड़ में, ये न किसी पार्टी के कार्यकर्ता है और न किसी दल से प्रभावित है। ये युवा हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कुछ व्यापारी हैं, कोई किसी से प्रभावित नहीं है। लेकिन उसके बाद भी एक ही इनके दिमाग में फैक्टर है, वो है मोदी फैक्टर। इनका ये मानना है कि कांग्रेस ने जब तक यहाँ पे शासन किया तब तक जो है विकास से बहुत दूर रहा ये गुजरात प्रदेश। इसके अलावा धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया गया। इनका यह मानना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार न जात पात की बात करती है, न धर्म और मजहब की बात करती है, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर गुजरात की राजनीति चलती है। मैं एक बार फिर से इन लोगों के पास आना चाहूंगा, थोड़ा पीछे वालों को मैं समय देना चाहता हूं। भाई आप आगे आ जाइए, पीछे से अगर कुछ। हाँ बिल्कुल, आप तो और कम उम्र के युवा है। आपका क्या मानना है कि इस बार गुजरात में क्या होना चाहिए? इस बार गुजरात में बीजेपी आएगी और गुजरात में बीजेपी जीतती रहेगी। वोट डालते हैं आप? नहीं डालता, यहाँ पे आप डालूंगा। अच्छा, पहली बार वोटिंग करेंगे? पहली बार वोटिंग करूंगा, लेकिन बीजेपी गुजरात जीतेगी, ये बात फाइनल हो गई है। चलिए, एक और बड़ी बात है, एक और कुछ विपक्ष के नेता ये कहते हैं कि गुजरात में एक माहौल क्रिएट किया गया है। कुछ लोग डर की वजह से भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते या बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। ऐसा कुछ है क्या? सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज 21वीं सदी चल रही है तो 18वीं सदी तो है नहीं कि लोग किसी से घबराएंगे। सब खुद अपने आप स्वतंत्र हैं। कांग्रेस को मात्र 60 साल के अंदर उसका खुद का विकास किया, एक ही परिवार का विकास किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास।